नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, न्यूज़ के चैनल समाचारों के लिए देखो। समाचार देखने तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें लड़ाई झगड़े की बहस हो रही हो, तो उन लड़ाई झगड़े की बहस देखने पर आप एक बार विचार करें कि आपको लड़ाई झगड़े की बहस देखकर आपकी समस्याओं का कोई समाधान मिलता है या नहीं मिलता है। मिलता है तो कोई बात नहीं, नहीं मिलता है और मिल जाता है तो कोई बात नहीं, और नहीं मिलता है तो आप उन चैनलों को देखना प्रारंभ करें जिनमें आपकी समस्याओं का समाधान निकलता हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान सरकार का नया मंत्रिमंडल आज शपथ ग्रहण करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के इस्तीफे ले लिए हैं। माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के 5 समर्थक भी शामिल होंगे। कांग्रेस आलाकमान के साथ कई दौर की लंबी बातचीत के बाद से ही नए मंत्रिमंडल की जमीन तैयार होने लगी थी। अशोक गहलोत ने इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में 30 मंत्री होंगे, जिनमें 15 नए चेहरे और 4 को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के प्रति वफादार माने जाने वाले 5 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी पिछले हफ्ते एक बैठक में मौजूद थे। इसी बैठक में कैबिनेट में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों का मुद्दा एजेंडे में था। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर बरपा है। बारिश से सबसे ज़्यादा अधिक आंध्र प्रदेश में प्रभावित हुआ, जहां 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित रहा। केरल के सबरीमाला में बारिश में कमी आई, जहां पत्थनमथिट्टा जिला प्रशासन ने बारिश के कारण तीर्थ यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा लिया। आंध्र प्रदेश के कडप्पा और अनंतपुरामू जिलों में शुक्रवार से हो रही बारिश के कारण कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 17 लोगों के लापता होने की सूचना राज्य आपदा मोचन बल के एक सदस्य की भी मौत हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को कडप्पा जिले में चेयरू नदी में बाढ़ में 30 से अधिक लोग बह गए थे। तिरुपति शहर में स्थिति अब भी भयावह है और कई इलाके डूबे हुए हैं। वहीं तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थिति अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन बारिश होने से श्रद्धालुओं को असुविधा हुई। सरकार बनने के 2 साल 11 महीने बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो रहा है। मंत्रिमंडल फेरबदल के जरिए जातीय, क्षेत्रीय और कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई है। गहलोत ने 2 पद वाले 3 मंत्रियों को छोड़ किसी को ड्रॉप नहीं किया है। साथ ही 11 नए कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए हैं। 3 दलित मंत्री ममता भूपेश, बच्चन लाल जाटव, टीकाराम जूली को राज्य मंत्री से प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया है। कैबिनेट में गोविंद मेघवाल को मिलाकर 4 दलित चेहरे हो गए हैं। गहलोत सरकार में पहली बार 4 दलित मंत्री बनाए गए हैं। हर चेहरे के पीछे अलग सियासी समीकरण साधने की कोशिश है। हालांकि अभी भी कई सियासी पेच सुलझने बाकी रह गए हैं। फेरबदल में कांग्रेस के कोर वोट बैंक का खासा ध्यान रखा गया है। शेयरिंग फार्मूला से पायलट कैंप के विधायकों को भी नए मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जबकि पायलट के नजदीकी विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की फिर से एंट्री हुई है। जाट नेता के तौर पर रामलाल जाट को मौका दिया गया है। कोलकाता में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 3 T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। पिछले दोनों मैचों में मिली जीत के बाद आज भी रोहित एंड कंपनी को जीत का फेवरेट माना जा रहा है। बता दें कि आज के मैच में कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड बन सकते हैं। आज के मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अगर 87 रन बना लेते हैं तो वो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। विराट कोहली 3227 को पीछे छोड़ देंगे। पहले पायदान पर कीवी ओपनर मार्टिन गुप्टिल का नाम आता है। और यदि हिटमैन अगर आज के मैच में 3 छक्के लगा देते हैं तो T20 में 150 छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे और भारतीय टीम के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित अभी तक 147 छक्के लगा चुके हैं। T20 में सबसे पहले 150 छक्के लगाने का कीर्तिमान मार्टिन गुप्टिल ने ही बनाया था। अभी तक उनके बल्ले से 161 छक्के देखने को मिले हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर ने साल 1927 में टेलीविज़न का आविष्कार किया। लगभग 7 सालों तक टीवी को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप देने की कोशिश चलती रही और आखिरकार
साल 1934 में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में आ गया। 2 साल के अंदर ही कई मॉडर्न टीवी के स्टेशन खोल दिए गए। धीरे धीरे ये एंटरटेनमेंट और न्यूज़ का अहम हिस्सा बन गया। साल 1996 में यूनाइटेड नेशन ने टेलीविज़न को आम जिंदगी में बढ़ता देख 21 नवंबर 1996 को वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। जब लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था, उसके पहले यदि किसी के घर में टीवी आता था तो आस पड़ोस तो क्या सारा मोहल्ला उस टीवी को देखने पहुंच जाता था। आज हाल ये है कि हम जहां चाहे जब चाहे टीवी देख सकते हैं। यही वह टीवी थी जिसके सामने लोग रामायण देखने से पहले अगरबत्ती भी लगा दिया करते थे। इसके बाद टेलीविज़न को अगले मुकाम तक पहुंचाने वाले में पॉल निपकोव थे, जो एक जर्मन इंजीनियर थे और उन्होंने स्किनिंग डिस्क खोजी। निपकोव ने जो डिवाइस तैयार किया था वह एक घूमने वाली धातु की डिस्क से तार के जरिए तस्वीर भेजने में मदद करती थी। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरोपी आनंद गिरी समेत 3 के खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने अपनी विवेचना में उन्हीं तथ्यों पर जोर दिया है जिन पर यूपी पुलिस ने अपनी शुरुआती विवेचना में दिया था। सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को आत्महत्या माना है। वहीं आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के खिलाफ 306, 120 बी धारा लगाई है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उल्लेख किया है कि 2008 में आनंद गिरी की ओर से गंगा सेना का गठन किया गया। कुंभमेला में अलग कैंप लगाया गया था। यहीं से महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच दूरी बढ़ना शुरू हो गई थी। महंत नरेंद्र गिरी की ओर से गंगा सेना को लेकर आपत्ति भी जाहिर की गई थी। उनका कहना था कि आनंद गिरी ने मठ में रहते हुए अनुमति नहीं ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के दूसरे दिन सिंघू बॉर्डर पर पंजाब से जुड़े किसान संगठनों ने बैठक की। इसमें तय किया कि 22 नवंबर को प्रस्तावित लखनऊ रैली और 29 नवंबर को संसद मार्च के आयोजन का कार्यक्रम पूर्ववत रहेगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। हालांकि इस फैसले पर अंतिम मोहर लगने के लिए रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद पैदा हुए हालात और किसान आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसान संगठनों ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और बिजली संशोधन कानून को रद्द किए बगैर आंदोलन वापस लेने की कोई योजना नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर रविवार को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें पिछले 1 साल के गतिरोध के बाद तीनों कृषि कानूनों को निरस्त की घोषणा के बाद के हालात पर चर्चा होगी। फाइनली आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा अगले साल बैसाखी पर यानी 14 अप्रैल को थिएटर में आ रही है। लेकिन आमिर के लिए ये तारीख बहुत मुश्किलों भरी साबित हो सकती है। इसी दिन साउथ की 2 बड़ी फिल्में कन्नड़ सुपरस्टार यश की KG2 और साउथ के स्टार प्रभास की सालार भी रिलीज हो रही है। दोनों फिल्में हिंदी में भी रिलीज होगी, इसलिए लाल सिंह चड्ढा के लिए बड़ी टक्कर होगी। इन 3 बड़ी फिल्मों के साथ ही वरुण धवन और कृति सेनन की भेड़िया भी इसी दिन रिलीज होगी। इस हिसाब से 14 अप्रैल 2022 बॉलीवुड के सबसे बड़े क्लैश का दिन होगा। 4 बड़ी फिल्मों की इस टक्कर में कौन बाजी मारेगा, ये देखने लायक होगा। वैसे भी बॉलीवुड के लिए अप्रैल 2022 बहुत बड़ा महीना होने वाला है। इन 4 फिल्मों को मिलाकर कुल 8 फिल्में अप्रैल में आने वाली है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।